Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Now please try to understand what we are telling to you. Last time I tell you about the cell organelles. बेटा मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था what are cell organelles. सेल ऑर्गेनल्स, एक तो ये टर्म समझाई थी हमने आपको, और एक समझाया था आपका सेल इंक्लूजन्स. तो इनको बोलते हैं हम लिविंग कंपोनेंट ऑफ a cell are called what? Cell organelles. इतनी बात समझ में आ गई. एक और बात हमने बताई थी आपको, दैट इज द इंक्लूजन्स. और इंक्लूजन्स किनको बोलते हैं? द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल आर नोन एज द इंक्लूजन्स. इन ऑर्गेनल के अंदर सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था बेटा अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. Next number that we are going to start today, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पहले थोड़ा समझने की कोशिश करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है. सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन और दिस इज योर न्यूक्लियस. इसको हमने क्या नाम दे दिया? सेल मेम्ब्रेन. ये डबल लेयर्ड होती है. इसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं. उनको हम इनके अंदर पोर्स होते हैं, वो इजीली विजिबल नहीं होते. उसको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. और इसके अलावा ये होगा आपका सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर हो जाएंगे आपके पास में पोर्स. ये सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर हमने बताया था बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, डबल लेयर होती है, और उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स मिलते हैं. उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स. अब मेरी बात सुनना, बाहर से कोई भी सब्सटेंस अंदर आता है या अंदर से कोई भी सब्सटेंस बाहर जाता है, तो इनके बीच में एक लॉन्ग ट्यूब लाइक जैसी स्ट्रक्चर अरेंज होती है. और ये जो स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है, इसी को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये बात समझ में आ गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम ER बोलते हैं. E मतलब एंडोप्लाज्मिक और R मतलब रेटिकुलम. तो ध्यान रखना, एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं मिल सकती है, क्योंकि बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और जैसे वो स्केलेटन ऑफ सेल का काम करती है. मतलब कि अंदर से कोई भी सब्सटेंस बाहर जाना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से होता बाहर चला जाएगा. इधर से कोई भी सब्सटेंस अंदर आना है तो वो यहाँ से सीधा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनसे होता सीधा न्यूक्लियस में चला जाएगा. लेकिन ध्यान रखना, हर सब्सटेंस न तो अंदर जा सकता है न बाहर आ सकता है. ओनली सेलेक्टेड substance can enter or exit from the cell up to the nucleus. They help in the transportation of substance
देखो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं टू टाइप्स ऑफ ईआर बता रहे हैं हम आपको, ये चीज बुक में नहीं है। टाइप्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एक होता है रफ ईआर, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा इसके बाद में अपन एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका नेम होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल जैसी स्ट्रक्चर होती है। अभी जितनी भी देखने से बहुत सारी और भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं, उनमें कुछ रेटिकुलम तो ऐसी होती है कि उनमें राइबोसोम प्रेजेंट अगर होते हैं तो उनको बोलते हैं हम दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो, और इफ राइबोसोम एब्सेंट देन व्हाट वी से, दैट इज राइबोसोम अगर एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि सारा काम जो होगा ना उसका ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम से होता है। और राइबोसोम क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैं दो बातें बता रहा हूं। फंक्शन ऑफ ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल में फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। दे help in transportation of substance। इतनी बात समझ में आ गई? एक और बात बता रहा हूं मैं आपको। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, फंक्शन ऑफ राइबोसोम देखना, इसमें एक बात याद रखना, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, that is the endoplasmic reticulum। उसके बाद नेक्स्ट बात बता रहे मैं आपको बेटा, that is about the ribosomes। राइबोसोम्स में क्या होता है ध्यान से देखना। अभी जस्ट बताया हमने आपको, वही सारी बात हम बता रहे। दे आर स्मॉल ग्रेन्युलर ऑर्गेनल्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो दोनों कंडीशन में आपको मिलेंगे। ध्यान से देखिए, राइबोसोम के बारे में हमने आपको अभी जस्ट बताया, और ये होगा आपका थर्ड सेल ऑर्गेनल, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम ये मतलब आपको प्रेजेंट ऑन ईआर, मतलब कि या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होंगे और फ्री और इन फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म, और इन फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ गई भाई? मतलब राइबोसोम या तो दो कंडीशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होंगे या फिर वो साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद बाकी बात हमने आपको बता दी, दे इनका फंक्शन बता दिया बेटा। फंक्शन ऑफ राइबोसोम देखिए, दे हेल्प इन द
प्रोटीन सिंथेसिस। और आपको पता है प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, और जो भी अपने बॉडी के पार्ट्स टाइम टू टाइम डैमेज होकर के नए बनते हैं, उन सब के लिए प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद में आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज अबाउट द गोल्गी बॉडीज। यस सर, प्लीज लुक, वी स्टडी नाउ अबाउट द गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के बारे में थोड़ा सा बात करें हम। Yes sir, this is our 4th number cell organelle, Golgi bodies। देखिए क्या लिखा है बेटा, they are organelles which perform secretory functions। ध्यान से सुनना बेटा, पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना, discovered by कैमिलो गोल्जी। कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी। इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन secretory function, help in secretion and present in animal cells only। ध्यान रखना, गोल्गी बॉडीज ओनली एनिमल सेल के अंदर ही मिलेंगे। प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। कौन? गोल्गी बॉडीज, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प्स इन द सीक्रेशन, किसी भी लिक्विड का सीक्रेशन कब कितना होना है, ये सारी बात इनके अंदर होगी। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे और थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट नाउ नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।